ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। दो प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है जो आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं, उनको वो लोग द्वैत कहते हैं, और दूसरे जो आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं, अद्वैत। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं आत्मा और परमात्मा तो अलग है, परंतु मत एक है। वो परमात्मा की मत, ईश्वरी मत, श्रीमत, वो एक है। और उस एक मत के आधार से एक राजधानी, एक धर्म, एक भाषा, एकता का राज्य होता है। उसको बाबा ने कहा जाएगा स्वर्ग, जहाँ पे सब कुछ एक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर डिवीज़न हो जाते हैं। वो डिवीज़न तो अपने द्वापर और कलयुग में है। तो स्वर्ग की निशानी है अद्वैत। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए? हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। मीठे बाबा आकर के हमें हमारी पहचान देते हैं, अपनी पहचान देते हैं और हमारे घर की पहचान देते हैं। सबको घर बहुत प्रिय है। घर ना हो, घर भूल जाए, कठिनाई। व्यक्ति मेरा घर कहाँ है? ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों का ये हाल हुआ। तुम घर के कारण भटकते रहे, ढूंढते रहे। अब मैं आकर के तुमको तुम्हारे घर की पहचान ही नहीं देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर में पहुंचाता भी हूँ। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है, अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। अद्वैत धर्म बाबा कहते हैं क्योंकि वहाँ पर और कोई धर्म नहीं है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है, इसलिए। और अद्वैत शास्त्र बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता को कहा है। शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। वो कई लोग ऐसे होते हैं। नहीं है, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बने। परमात्मा को संकल्प आया, सृष्टि बने। और बाबा कहते हैं ये तो सिर्फ इस तरीके की बात है, लेकिन ये सृष्टि अनादि अविनाशी है। मैं कोई इसको बैठ करके रचता नहीं हूँ। अगर मैं रचूं तो सवाल उठता है ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ कहाँ से आई। नहीं, तो अनादि और अविनाशी। फिर बाबा ने कहा, जब शांति धाम में थी, यानी जो आत्माएं हैं जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि परम धाम में कोई भी अपवित्र आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है।
क्योंकि वो पावन दुनिया है। आज मंदिरों में भी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, कितनी स्वच्छता रखते हैं। तो आप कल्पना कीजिए जहाँ परमात्मा खुद निवास करता हो, क्या वहाँ पर ऐसा हो सकता है? इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र बना करके ही वापस लेके जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। फिर बाबा ने कहा, मुख्य धर्म भी ये है डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, ना कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। ये बाबा ने बताया कि जब सतयुग है तो केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म, और वहाँ धर्म ही नहीं, वहाँ राज्य भी है और घराना भी है। बाबा आकर के 3 चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं, धर्म, राज्य और घराना, जो अन्य धर्मों में नहीं है। अन्य धर्म पहले आकर के स्थापित होते हैं, फिर उसके पश्चात उनकी राजाई चलती है, पहले वो नहीं होती है। बाबा ने कहा, हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं, फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वो ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है, घर बार छोड़ना हठ है ना। बाबा कहते कभी भी घर गृहस्थ का त्याग नहीं करना। शिव बाबा ने आकर के शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग बनाया। लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। तो शुद्ध प्रवृत्ति घर गृहस्थ में रह करके, सन्यास तो नहीं बाबा सिखाते हैं। बाबा सिखाते हैं सन्यास तो बेहद का सिखाते हैं। 5 विकारों का सन्यास करो, घर गृहस्थ का क्यों करते हैं? इनफैक्ट बाबा ने तो सिखाया चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर बाबा ने कहा, तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वो नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहती है ना, ये भी पढ़ाई है। ये भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का, क्योंकि ये पढ़ाई आत्मा के लिए है। आत्मा तो बूढ़ी और जवान नहीं होती, आत्मा तो एक रस रहती है। तो बाबा कहते हैं जैसे देखो स्थूल रूप से वहाँ पर उस दुनिया में जो पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें उनके बुद्धि में रहती हैं। लाइब्रेरी भी रहती है, पुस्तकें भी रहती हैं, पढ़ाने वाला भी रहता है, पढ़ने वाले भी साथ में रहते हैं, सब कुछ याद रहता है। तो तुम बच्चों को भी इस पढ़ाई में पूरा चक्र जो तुमने क्रॉस किया है वो भी तुमको याद रहना चाहिए। कैसे हम पहले क्या थे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब कहाँ हैं हम। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने पढ़ाने वाले को भी याद करना है। पढ़ाने वाले को याद करोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। फिर बाबा ने कहा कि मुख्य जो बात है सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। एक बात पहले भी बाबा ने कही है कि आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। और जानवरों की बात जो कही वो हम लोग यहाँ पर अपने ORC में देखते हैं
कि मोर होते हैं, उनके साथ उनके छोटे छोटे चूजे वो घूमते रहते हैं, माँ के साथ घूमते रहेंगे और कहीं माँ उनकी छिप गई, कहीं दूसरी जगह चले गए वो, फिर वो रुक करके देख करके फिर माँ के पास चले जाएंगे और फिर अपने घर में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को घर बहुत प्यारा लगता है, तो मैं आकर के घर में वापस ले चलता हूँ, स्वीट होम। बच्चे जानते हमारा तो वो स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाबा ने कहा, ये स्कूल की विशेषता बताई कि उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। उस स्कूल में उस समय नहीं, लेकिन अभी प्रौढ़ शिक्षा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोगों ने देखी कि बाबा जो बूढ़ों को पढ़ाते हैं वो बूढ़े बहुत अच्छा पढ़ते हैं। क्यों? उनके मुख से आप हमेशा देखेंगे बाबा 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 निकलता रहता है और बड़ा नशा होता है उनको, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी लाइफ पूरी संपन्न कर ली होती है, कंप्लीट की होती है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे हुए होते हैं, तो नशा भी उनको होता है और पढ़ाई भी खूब अच्छी पढ़ते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है, वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बात है। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं, कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब बात क्लियर नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती है, तो फिर क्या होगा, वो उस पर अटेंशन नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो झुटका खाएंगे। इसी को बाबा ने आगे स्पष्ट किया कि उबासी आदि देते रहते हैं, तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए हैं कि बाप याद पड़े, संबंध रहे, जो सारा कल्प टूटा है वहाँ तो है प्रालब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। बाबा ने कहा, फिर आगे बताया, तो ये है सब मुख वंशावली, आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली हैं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। इस प्रकार से बाबा ने स्पष्ट। बाबा बता रहे हैं कि मैं कैसे रचना रचता हूँ। सारी दुनिया कुख वंशावली, केवल और केवल हम ब्राह्मण मुख वंशावली। शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा हम बच्चों को जन्म देते हैं, तो मुख वंशावली केवल संगम पर होती है और वो भी शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। फिर बाबा ने कहा, और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं जैसे पंडित होता है तो पंडित ज्ञान तो देता रहता है, अगर धारणा नहीं होती तो उसके ज्ञान में कोई ताकत नहीं होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को बहुत मजबूत रहना है और मजबूती याद से आती है। अगर आप याद नहीं करेंगे, केवल भाषण ही करते रहेंगे, शक्ति नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। आज का वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है।
बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। सेवा करेंगे तो राज्य पाएंगे, सेवा नहीं करेंगे तो राज्य कैसे मिलेगा। तो सेवा में तो बहुत खुशी होती है, सेवा में दुआएं मिलती हैं। तो सेवा को तो बहुत वेलकम करना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए और प्यार से करनी चाहिए। जितना प्यार से सेवा करेंगे इतनी अच्छी राजधानी मिलेगी। मुसीबत के मारे करेंगे तो फिर अरे अभी सोने के टाइम पर आ गया, अभी ऐसे आ गया, तो बाबा कहते नहीं, दिल से करो। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।